हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो बार बार सीटेट या फिर अन्य जो शिक्षक भर्ती हैं उनमें लगातार पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एक कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने जो तकनीक सुझाई थी उसका नाम था अनुदेशनात्मक पाठ। क्या कहते हैं इसको? अनुदेशनात्मक पाठ कहा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे ने मतलब किस चीज़ को महत्व दिया, ये यहाँ पे पूछा गया है, जबकि लेव वाइगोस्की को महत्व देते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किस चीज़ को महत्व देते हैं और जो लेव वाइगोस्की थे वो किस चीज़ को महत्व देते हैं। तो जो जीन पियाजे थे उन्होंने किसको महत्व दिया था? परिपक्वता को महत्व दिया था और उसके 4 चरण बताए थे, जबकि लेव वाइगोस्की जो थे वो सांकृतिक उपकरणों को महत्व देते थे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो जीन पियाजे थे वो परिपक्वता को महत्व देते थे, जबकि लेव वाइगोस्की सांकृतिक उपकरण को महत्व देते थे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। बढ़ावा लेने जहाँ पे लिखा गया मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोहराव व स्मरण करना जो है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। तो नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए जो संज्ञानात्मक और जो विकासात्मक दृष्टिकोण है इसका अध्ययन किया था और इसका उपयोग किया था जीन पियाजे ने। किसने किया था? जीन पियाजे ने। और अगर पूछ लीजिए किस देश के मनोवैज्ञानिक थे तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? तो एक बच्चा जो है नए अनुभव का बोध करने के लिए जब अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं इसको? उसको समायोजन कहते हैं। और कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्कीमा के बारे में किसने बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे ने। किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था। अब आपसे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति को, भाषा को, स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, उद्दीपन प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण। तो जो लेव वाइगोस्की थे वो जो महत्वपूर्ण मानते थे, संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते थे, भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे और जो बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसको भी
उसको क्या करते थे, उसको भी महत्व देते थे। तो यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से ऑप्शन सही है लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो यहाँ पे संस्कृति और भाषा वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया फर्स्ट और सेकंड, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं। मतलब यहाँ पे पूछा गया कि जो नारीवादी नैतिकता किस पर जोर देती है और उसको क्या करते हैं, कोहलबर्ग उस चीज़ को नकारते हैं। तो जो नारीवादी नैतिकता है वह जोर देती है देखभाल की नैतिकता। वो किस प्रकार की नैतिकता होती है, देखभाल की नैतिकता होती है। और इसको कौन नकारता है, इसको नकारते कोहलबर्ग। और इसके बारे में किसने बताया था, कैरोल गिल्गिन ने। किसने, कैरोल गिल्गिन ने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और जो समावेशन है यह किसकी पूरक प्रक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा यह अनुकूलन की पूरक प्रक्रिया। किसकी, अनुकूलन की। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो अच्छा लड़का और जो अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है बच्चा, वो कोहलबर्ग के पारंपरिक स्तर में, कोहलबर्ग के पारंपरिक स्तर में। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्री सिद्धांत अधिगम के लिए किस पर बल देता है। जो समाजशास्त्री शिक्षण सिद्धांत है वाइगोस्की का, यह अधिगम के लिए किस पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह बल देता है सहकर्मी बातचीत और पाढ़, सहकर्मी बातचीत को और पाढ़ को। अब पाढ़ से यह तात्पर्य होता है जो टेम्परेरी हेल्प होती है, मतलब जो कुछ समय के लिए बच्चे को हेल्प प्रदान की जाती है, तो उसे बोलते हैं पाढ़। अब देखो जैसे कि घर बनाया जाता है, ठीक है, जैसे घर बनाया जाता है तो इसके नीचे जो टेम्परेरी हेल्प बांस बल्लियों के द्वारा दे दी जाती है, और जब यहाँ क्या हो जाती है, जो छत होती है ये मजबूत हो जाती है तो इसको हटा दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं पाढ़। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। अप्सा कोई लड़की है, वो क्या करती है, आलू के एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली है। तो ये पूछा गया जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार की जो प्रतीकात्मक विचार है वह कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। ये विशेषताएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है, इस प्रकार की विशेषताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की किस रूप से संबोधित करते हैं। मतलब यहाँ पे पूछा गया जो बच्चे या फिर जो व्यक्ति होते हैं किसी कार्य करने के लिए जो खुद से बातें करते हैं, खुद को क्या करते हैं, संबोधित भाषा का प्रयोग करते हैं खुद के लिए, तो इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की ने किस रूप से संबोधित किया है। मतलब इसको क्या कहा था लेव वाइगोस्की ने, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको लेव वाइगोस्की ने कहा था निजी वाचन। क्या कहते थे, इसको निजी वाचन कहते थे। और जबकि पियाजे थे,
पियाजे क्या कहते थे? पियाजे इसी चीज़ को कहते थे आत्म केंद्रित वाचन। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में कौन सी तकनीक को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? सकारात्मक अधिगम, इसके बारे में वाइगोस्की ने बताया था। पाठ प्रदान करना, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर पिछले वाले क्वेश्चनों में, ये भी बताया था लेव वाइगोस्की ने। सहायक अधिगम के बारे में बताया था, लेकिन जो प्रतिपादक अध्यापन है इसके बारे में लेव वाइगोस्की ने नहीं बताया था। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? तो यह पूछा गया है कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता।